हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि आप पेपर 2 में 100 प्लस का स्कोरिंग कैसा कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स है, जैसा कि आप एसे लिखते हो या आप रिपोर्ट लिखते हो, आर्गुमेंट लिखते हो, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन होता है वहाँ पे टिप्स क्या है, मतलब डूज़ क्या है, डोंट्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे लिखते हो, आपको कहाँ अंडरलाइन करना है, डायग्राम्स बनाना है कि नहीं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पैरावाइज़ लिखना है या नहीं लिखना है, ठीक है। इंट्रो कितना लाइन्स का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, आर्गुमेंट में भी कितने पॉइंट्स लिखने हैं, रिपोर्ट कैसा लिखना है, डिटेलली आज हम डिस्कस करेंगे। ये देखने के बाद डेफिनेटली आपके पास कंटेंट आपके पास है, लेकिन कैसा प्रेजेंट करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे थोड़ा डिले पड़ रहे हैं। मतलब एसए के लिए कंटेंट है आपके पास, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कंटेंट है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसा करना है आपको आइडिया नहीं आ रहा। रिपोर्ट राइटिंग के लिए कंटेंट है, लेकिन उसको सही वे में कैसा प्रेजेंट करना आपको आइडिया नहीं आ रहा है। सेम वे आर्गुमेंट का, ठीक है। सो वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स ये वीडियो में मिलने वाला है। और लास्ट में आपके लिए, मतलब अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो लास्ट में आपके लिए एक टॉपर का स्क्रिप्ट दिखाऊंगा, जिन्होंने अराउंड 110 मार्क्स, ठीक है, स्कोर किए हैं। उनका मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। एवी केस में जो टेस्ट सीरीज देते थे वो स्टूडेंट का मैं एक स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा, मैं एक मॉडल आंसर जैसा, ठीक है। ऐसे भी दिखाऊंगा, आर्गुमेंट भी दिखाऊंगा, रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएपीएफ पेपर 2 का एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। 3 आवर्स आपके पास टाइम है, और ये 3 आवर्स में आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है। ये आपका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। तो यहाँ पे आपको मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने पेपर 2 का प्रैक्टिस किया ही नहीं, मतलब फुल लेंथ पेपर आपने अभी तक लिखा ही नहीं, मतलब कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड पेपर अगर आपने अभी तक लिखा नहीं, डेफिनेटली एग्ज़ाम जाने के बाद आप डिफ़िकल्टी 100% फेस करोगे। एग्ज़ाम जाने से पहले एटलीस्ट 3 या 4 फुल लेंथ टेस्ट लिख लो, ताकि आपका आदत रहेगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बनेगा। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एक एसे को कितना टाइम देना चाहिए, एक आर्गुमेंट को कितना टाइम देना चाहिए, यहाँ पे मैंने आप क्लियरली दिया हुआ है। एक एसे है तो एसे में 18 मिनट्स आप लगा सकते हो। मतलब 18 मिनट्स का मतलब ये नहीं कि आप 18 मिनट्स ही लगाओगे, 1-2 मिनट चलेगा, 20 मिनट्स तक आप टाइम ले सकते हो। मतलब 20 मिनट के अंदर आपका एक ऐसे हो जाना चाहिए। आर्गुमेंट सेम, 20 मिनट के अंदर आर्गुमेंट हो जाना चाहिए। बेसिकली आर्गुमेंट हो जाता है, ऐसे में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आर्गुमेंट हो जाता है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग 10 मिनट के अंदर, 9 मिनट्स है, 10 मिनट के अंदर आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रेसी 13 मिनट्स है, ये बेसिकली टाइम एक्सीड भी हो जाता है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन 18 मिनट्स है, लेकिन यहाँ पे भी टाइम एक्सीड हो जाता है। लेकिन ऑल टुगेदर ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपका टाइम बचने का चांस है। ऑलमोस्ट ऑल 22 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब ग्रामर सेक्शन पूरा 25 मार्क्स के लिए आपको ऑलमोस्ट ऑल 22 मिनट्स मिलेंगे। ये 15 मिनट में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे बचा हुआ टाइम आप दूसरे के लिए एलोकेट करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप एलोकेट करोगे, ठीक है। सो ये रहा आपका टाइम मैनेजमेंट। आप बस ध्यान में रखो कि पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाता है, मिनिमम 80 नंबर आपके हाथ में रहेंगे, 80 प्लस मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करके आते हो। कुछ भी छोड़ दोगे तो देयर इज़ नो कमेंट, बट अगर आप पूरा पेपर कंप्लीटली अटेंड करके आते हो, मिनिमम 80 प्लस मार्क्स आपके हाथ में है। बाकी अगर आप कंटेंट सही से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो सही से आप प्रेजेंट करोगे, आगे जो हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। सो एसे राइटिंग डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं, पेपर मतलब पेपर लिखते टाइम, मतलब पेपर जब अटेम्प्ट करते टाइम दे विल स्टार्ट विद प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन आपको स्टार्ट करना ही नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका बेस्ट होना चाहिए। ऐसे से स्टार्ट करो, या आप ग्रामर में आप परफेक्ट हो तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए ग्रामर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर से स्टार्ट करने के बाद फिर से ऐसे में आ सकते हो, उसके बाद रिपोर्ट, आर्गुमेंट। लेकिन कभी भी प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर उसके बाद आप फिर से ऐसे में आओगे, ऐसा कभी मत करो, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, देन ऑलवेज स्टार्ट विथ एसे, या ग्रामर भी कर सकते हो। ग्रामर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ग्रामर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है।
अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके लिए, आप सबके लिए ये सजेशन है। सो ऐसे राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन आपको एक ही पैरा में मेंशन करना है, वन पैरा। हम देखते हैं कि दो पैरास में करते हैं, इंट्रोडक्शन बस एक ही पैरा में होना चाहिए। नेक्स्ट, नो कंक्लूसिव अप्रोच। इंट्रोडक्शन में कभी भी आपको कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स या कंक्लूसिव वर्ड्स इंट्रोडक्शन में कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, वो एक ध्यान में रखो। इंट्रोडक्शन कभी भी आपका मतलब एक क्रिस्प मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा कंटेंट वहाँ पे भर दे रहे हो, नहीं। मैक्सिमम 60 वर्ड्स रखो, 5 to 6 लाइन्स इनफ। 5 to 6 लाइन्स में आपका इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। क्रिस्प, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर कोई टॉपिक मिला है आपको, वो टॉपिक को एक्सप्लेन करो और आगे क्या डिस्कस करने वाला है एक ब्रीफ दे दो, बस काफ़ी है। वहाँ पे पूरा स्टैटिक कंटेंट या वॉट एवर इट में भी वहाँ पे पूरा आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन ही पूरा एक पेज होता है कई लोगों का, ऐसा नहीं करना। इंट्रोडक्शन क्रिस्प रखो, 60 वर्ड्स इज़ इनफ। उसके बाद ट्राई करो कि कोट ऐड करने का। कोट ऐड करने से क्या है कि प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बॉडी। जब हम आएंगे बॉडी 3 to 4 पैरास होना चाहिए। मतलब बॉडी ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली एक पैरा आप लिख रहे हो। 3 to 4 पैरा या 3 पैरा में आप बॉडी को प्रेजेंट कर सकते हो। और समझ लो ये एक पैरा है, ये सेकंड पैरा है, ये थर्ड पैरा है, ठीक है। फर्स्ट पैरा का एक पर्टिकुलर मतलब पॉइंट कवर होना चाहिए, मतलब पॉइंट्स कवर होना चाहिए या थीम्स कवर होना चाहिए। फर्स्ट पैरा में एक या दो पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए, सेकंड पैरा में नेक्स्ट और पॉइंट्स कवर हो गए हैं, थर्ड पैरा में और पॉइंट्स कवर हो गए। तो ऐसा आपको जो भी पैरा लिखोगे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स वहाँ पे आपको कवर करना है। एंड जो भी पॉइंट्स आप वहाँ पे कवर करोगे वो एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में होना चाहिए। टाइमलाइन आपको फॉलो करना है। टाइमलाइन मतलब क्या है, समझ लो आपको वुमेन एम्पावरमेंट करके एक टॉपिक आ गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद बॉडी में क्या करोगे, स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखोगे, पहले स्टेटस क्या था और अभी क्या स्टेटस है। उसके बाद लिखोगे चैलेंजेस फेस्ड। देख रहे हो ना, ये एक पॉइंट मैंने कवर किया, उसके बाद चैलेंजेस फेस्ड, ये मैंने एक पॉइंट कवर किया है। उसके बाद मैं लिखूंगा रोल मॉडल्स लिखूंगा। इतने सारे चैलेंजेस होने पर भी देर आर सक्सेसफुल वुमेन्स, रोल मॉडल में लिखूंगा सक्सेसफुल। मतलब ऑलरेडी हर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस हो गया है, पॉलिटिकल एंगल, हर सेक्टर में रोल्स लिखूंगा। एंड उसके बाद मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिखूंगा। ऐसा आपको टाइमलाइन फॉलो करना है, ठीक है। बीच में लिख सकते हो कि वाई वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें। मतलब ऐसा आपको एक टाइमलाइन फॉलो करना है, तब जाके आपका एक प्रॉपर ऐसे बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वही है, मस्ट बी इन प्रॉपर सीक्वेंसिंग। एक प्रॉपर टाइमलाइन आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपका मन मर्जी जो आपका माइंड में आया आप लिख दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है। उसके बाद फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, यस आप बना सकते हो। फ्लो चार्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में एग्जाम्पल आपको कैसा बनाना है। फ्लो चार्ट्स बना सकते हो। प्रेजेंटेशन आप इंप्रूव कर रहे हो बस, ठीक है। बिकॉज जो इवेलुएटर्स रहेंगे दे आर नॉट रोबोट्स। प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। अंडरलाइन की पॉइंट्स। की पॉइंट हम इसलिए अंडरलाइन करने बोलते हैं ताकि एग्जामिनर देखे तो डायरेक्टली वो वर्ड के ऊपर उसका जो है फोकस जाए, ठीक है। सो हम की वर्ड्स अंडरलाइन करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया और यूएस का जो है रिलेशंस लिख रहे हो, इंडिया यूएस रिलेशंस, इसमें आप इंट्रोडक्शन छोड़ दो। बॉडी में जब बॉडी लिखोगे स्टार्ट में आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ स्टार्ट करोगे, ठीक है। अंडरलाइन दिस डिप्लोमेटिक रिलेशंस। उसके बाद इकोनॉमिक टाइस, अंडरलाइन दिस इकोनॉमिक टाइस। डिफेंस कोऑपरेशन, तो अंडरलाइन करो डिफेंस कोऑपरेशन को, ठीक है। कल्चर, पीपल टू पीपल रिलेशंस, तो पीपल टू पीपल रिलेशंस को अंडरलाइन करोगे। क्लाइमेट एंड वही एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में उसको अंडरलाइन करोगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करना है। आपको होपफुली आपको ये आइडिया आ गया है, ठीक है। एंड मोर फैक्चुअल डेटा के साथ आपको कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि आप ओनली लिखते जा रहे हो, वहाँ पे कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं है। अगर कोई आप लिख रहे हो, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक आ गया है, स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिखोगे तो प्रेजेंट का भी क्या कंटेक्स्ट है वो भी बताओगे ना। तो कोई रिपोर्ट्स आप मेंशन कर सकते हो, इसमें कितना रैंक है, जेंडर इक्वालिटी वगैरह,
रैंक्स वहाँ पे डाल सकते हो, रिपोर्ट्स का जो है स्टेटस यहाँ पे डाल सकते हो। सो फैक्चुअल डेटा इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन भी एक ही पैरा में होना चाहिए एंड मैक्सिमम 60 वर्ड्स, दैट इज इनफ। आपका ओपिनियन बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए। ओके, सो होपफुली एस्से राइटिंग का जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर है। कुछ भी डाउट लगता है डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग ईजी भी है, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखो ईजी मैंने क्यों बोला, यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है। ऐसे का 300 वर्ड्स का वर्ड लिमिट है, लेकिन आर्गुमेंट में कोई वर्ड लिमिट नहीं है। यहाँ पे जितना पॉइंट्स आप दोगे उतना मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मेट काफ़ी सिंपल है। इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। इसको प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रेजेंट करोगे? इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद बॉडी, बॉडी में आप प्रोस लिखोगे, प्रोस के 5 पॉइंट, उसके बाद कॉन्स लिखोगे, उसके 5 पॉइंट। ठीक है, फाइनली आप क्या करोगे? कंक्लूजन लिखोगे। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद प्रोस, कॉन्स और कंक्लूजन। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स आपको प्योरली पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है। देखो आप यहाँ पे बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन प्रेजेंट इन 1 पैरा ओनली, एक ही पैरा में आपको प्रेजेंट करना है। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक आया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो बेसिकली सेम सेक्स मैरिज क्या है, न्यूज़ में क्यों है एंड वाई इट्स एन डिबेटेबल टॉपिक, बस। और एक्स्ट्रा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल रखना है। इसमें सेम थिंग आर्गुमेंट में कोई कंक्लूसिव अप्रोच पहले आपको देना नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन 30 to 50 वर्ड्स, ज़्यादा काफ़ी सिंपल रखना है। ज़्यादा वर्ड्स, ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं बनाना है आपको। बॉडी आ गया है, बॉडी आपको प्रोस देना है फर्स्ट, उसके बाद कॉन्स दोगे। पॉइंट वाइज अप्रोच रहेगा। ओके, उसके बाद मिनिमम 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसा नहीं कि 3 पॉइंट लिख के आ जाओगे, 2 पॉइंट लिख के आ जाओगे, नहीं, मिनिमम 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, वो 5 पॉइंट्स आपको कैसा लिखना है, साइड हेडिंग देना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक आ गया है तो वहाँ पे क्या करोगे, स्टार्टिंग में लिखोगे सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्स मैरिज ही आ गया, सेम सेक्स मैरिज सोसाइटी करके लिखोगे। उसके बीच में नेक्स्ट लिखोगे कि इम्पैक्ट, सोसाइटी में इम्पैक्ट रहेगा करके आप एक्सप्लेन करोगे। तो कीवर्ड लिख के आप नीचे नीचे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ, एक मॉडल आंसर दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा। उसके बाद बोथ आंसर्स, जो भी प्रोस लिखोगे कॉन्स लिखोगे, दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करो, मैक्सिमम ट्राई करोगे। नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करो कि बैलेंस, काउंटर देने का, बैलेंस करने का ट्राई करो। कंक्लूजन, यहाँ पे देखो ऐसे जैसा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट। कंक्लूसिव स्टेटमेंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी, प्रोस एंड कॉन्स में ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बात कर लिया है, मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज हैज़ बिन गिवन। बस कंक्लूजन में आपका फाइनल अप्रोच क्या है, अप्रोच आपको कंप्लीटली न्यूट्रल रखना है। गवर्नमेंट के ऑपोजिट में आपको कोई स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं देना है। ओके, सो कंक्लूजन आपका काफ़ी सिंपल रहेगा। आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या है, 2-3 लाइन में आपका फाइनल ओपिनियन क्या है, वहाँ पे बस आप मेंशन करोगे, दैट इज़ इनफ। ऐसा करने से आर्गुमेंट राइटिंग में अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट्स से लिखोगे डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। हेडलाइन, हेडिंग होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक है हेडिंग या सब्जेक्ट, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको मेंशन करना है। हेडिंग कर सकते हो या सब्जेक्ट, दोनों में से कोई ना कोई एक ही आपको मेंशन करना है। ठीक है, हेडिंग मेंशन करने के बाद आपको नेम, नेम आपको लिखना नहीं है, आप XYZ ABC कुछ भी आप मेंशन कर लो। ठीक है, रिपोर्टर हो या वॉट और इट में भी आपका मर्जी मेंशन कर सकते हो। प्लेस आपको मेंशन करना है, कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। प्लेस दिल्ली कर लो, जो भी प्लेस बेसिकली प्रेफरेबल है आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेट, डेट ध्यान से मेंशन करना। समझ लो कोई इंसिडेंट दिसंबर में हुआ है, आप अक्टूबर का ही डेट डाल रहे हो, ऐसा नहीं। देख के, आराम से देख के, समझ लो उड़ीसा ट्रेजेडी हुआ है तो आप दे दोगे दिसंबर का डेट, लेकिन वो रिसेंटली हुआ है, ऐसा मत करो। डेट चाहिए तो एग्ज़ाम का भी डेट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्ज़ाम के बाद वाला डेट मत दो, एग्ज़ाम का डेट भी आप दे सकते हो। ओके, सब्जेक्ट मैंने बताया था ना, हेडिंग या सब्जेक्ट दोनों में से कोई ना कोई एक आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको
आपको क्लियरली पैरा वाइज आपको अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट पैरा में आप कुछ एक्सप्लेन करोगे, सेकंड पैरा में और कुछ एक्सप्लेन करोगे, थर्ड या और फोर्थ पैरा, 3 या 4, मतलब फोर्थ ऐसा नहीं है कि कंपल्शन की फोर्थ पैरा कंपलसरी होना चाहिए, 3 पैरास में भी चलेगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं उड़ीसा का ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में बताऊंगा, तो फर्स्ट में मैं व्हाट व्हेन वेयर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। वो किसके बारे में है, वो कहाँ हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, वो डेट वगैरह पूरा वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सेकंड पैरा में मैं क्या डालूंगा, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद कितने लोग इंजर्ड है, कितने लोग ऑल हाउ मनी ऑफ देम आर डाइड, ठीक है। और जो इंजर्ड है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा था जो वहाँ पे लेके गए थे, वो थर्ड पैरा में लिख दूंगा। और उसके साथ साथ ये भी लिखूंगा कि जो जो वहाँ पे ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट्स क्या था वो भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद थर्ड पैरा में जब आऊँगा, थर्ड पैरा में मैं इन्वेस्टिगेशन में मेंशन करूँगा। इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली क्या क्या पता चला, थर्ड पैरा में लिख दूंगा, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट मैं प्रेजेंट करूँगा इट शुड बी इन पास्ट टेंस में होना चाहिए। कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल पास्ट टेंस में होगा। कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल आपको नहीं देना है, नो कंक्लूजन इन रिपोर्ट राइटिंग, कंक्लूजन नहीं देना चाहिए। आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते हो किसी और एक्स पर्सन का, कोई कोई समझ लो मिनिस्टर का एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि एज सेड बाय सो एंड सो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे अपने आप मतलब आपके तरफ से कोई यहाँ पे कंक्लूजन या अपने तरफ से कोई सजेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, आपका रिपोर्ट अच्छा जाएगा। एक है पास्ट टेंस, एक है नो कंक्लूजन। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें फुल ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, फुल ऑफ फैक्ट्स। रिपोर्ट शुड बी फुल ऑफ फैक्ट्स, मैक्सिमम फैक्ट्स रिपोर्ट राइटिंग में दिखने चाहिए। जितना आपका फैक्ट्स दिखेगा उतना आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट इज ऑल अबाउट हैपेंड इंसिडेंट और एन इशू, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बारे में डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। तो अपना मन वाला जो कुछ भी आप यहाँ पे प्रेजेंट करोगे दैट इज़ नॉट वैलिड। आपको प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड ही रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंट करना है। 200 वर्ड्स का है, ठीक है, 200 वर्ड्स का है। अगर आप पूछोगे पूरा 200 वर्ड्स लिखना है, देखो आप 150 टू 170 वर्ड्स में भी आप एंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 150 टू 170 वर्ड्स में भी आप एंड कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। सो ये रहा, होपफुली यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेसिकली मॉडल आंसर्स मतलब टॉपर कैसा बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, आपको क्या सीखना है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसे है, ठीक है। ये हो गया आपका बॉडी, और ये सॉरी ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये आपका बॉडी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट इन्हें बनाया है, ठीक है। कॉजेस बिहाइंड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट बना के पूरा दिखाया हुआ है, ओके। अंडरलाइन देखो क्या क्या की पॉइंट्स वो अंडरलाइन कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि फैक्ट्स भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसा उन्होंने अंडरलाइन किया है, ये ऐसे हो गया है, ठीक है। ये कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन भी कितना उन्होंने क्रिस्प रखा हुआ है, मतलब सेम उन्हीं की तरह फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनसाइट्स मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, ओके। कंक्लूजन हो गया है। उसके बाद विजुअलाइजिंग वुमेन सेफ्टी एंड क्या लिखा है, सिक्योरिटी इन इंडिया। सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूँगा, एक बार देख लेना एवीकेएस का टेलीग्राम, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा। ये हो गया बॉडी, फाइनली कंक्लूजन भी है, ठीक है। ये एसे का है, ये देखो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट न्यूक्लियर इसके बारे में है, एनर्जी के बारे में। ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद देखो साइड हेडिंग दिया है, उसके बाद वो कीवर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। प्रोस फर्स्ट, फॉर मतलब प्रोस, साइड हेडिंग, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, साइड हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन, ओके। सेम इन्होंने देखो 5 पॉइंट दिया है उन्होंने, साइड हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आर्गुमेंट्स एगेनिस्ट, एगेनिस्ट में फिर से साइड हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन, ऐसा भी यहाँ पे भी इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल 5 पॉइंट दिया है। एंड फाइनली इस कंक्लूजन, उनका फाइनल ओपिनियन क्या है यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ओके। और एक दिखाता हूँ, देखो एडल्ट्री लॉस के बारे में, देखो बेसिकली ये क्यों था, न्यूज़ में क्यों था वो ये लिखा हुआ है। एंड आर्गुमेंट फॉर हो गया है, साइड हेडिंग देन एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। उसके बाद फिर से आर्गुमेंट्स अगेंस्ट,
साइड हेडिंग हो गया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ये एक्चुअली करेक्ट वे है और प्रेजेंटेशन भी बहुत नीट रहता है ऐसा लिखने से। उसके बाद फाइनली आ गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में भी देख लो एक बार। रिपोर्ट राइटिंग ये हो गया हेडिंग, मैंने बताया था हेडिंग में लिख सकते हो या सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, हेडिंग हो गया है। हेडिंग ऐसा नहीं कि एज इट इज़ आप जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आप डाल दोगे, यहाँ पे थोड़ा अपना ओन थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाओ एक लाइन का। ठीक है, उसके बाद नेम XYZ लिखोगे, अपना नाम नहीं लिखोगे। उसके बाद डेट लिखोगे, प्लेस लिखोगे। ठीक है, प्लेस न्यू दिल्ली बेसिकली इसलिए लिखते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वो सारा बेस करके वो न्यू दिल्ली करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉडी देखो, ये एक पैरा हो गया है, ये 2 पैरा हो गया है, और ये वाला देखो 3 पैरा हो गया है, और ये वाला 4 पैरा हो गया। 4 पैरास में इन्होंने जो है रिपोर्ट को जो है मेंशन किया है, मतलब बॉडी जो है बनाया है। सो यहाँ पे और एक डाउट आएगा, क्या हम यहाँ पे सोर्सेस लिख सकते हैं? सोर्सेस आर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स या गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि दी हिंदू डाल दोगे, ऐसा दैट टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दोगे, दैट इज़ नॉट वैलिड। आपको देना है तो ऑथेंटिक सोर्स देना है। ओके, एंड सेम वे नेक्स्ट देखो, हेडिंग हो गया है XYZ, डेट और हो गया स्टेट, प्लेस हो गया है। उसके बाद एक पैरा, 2 पैरा, 3 पैरास में इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो एक आइडिया कि आपको कैसा प्रेजेंट करना है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट कीजिएगा, विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। ओके, so these are the ways where you can score maximum in the paper 2. Thank you very much.